भगवान की शादी है, इसलिए व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय सिंह साहब पूरे परिवेश और परिधान से रहेंगे। अपने घर की शादी में तो सभी साफा बांधते हैं, परमात्मा की शादी में साफा बांधना भी अपने आप में अलग बात है। तो लीजिए अब हम अगली प्रस्तुति श्रीमती नीलम सिंह जी, उनके सुंदर भजनों का आप आनंद लें और उनसे हम यह भी निवेदन करेंगे कि अपनी सुविधानुसार वो 1, 2, 3 भजन एक क्रम में हम सबको सुनाएंगे। जगत
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पाओ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मैं हरहु कलेश विकार। मधुकर सा महाराज की रानी कुंवर गणेश अवधपुरी से और छा लाई अवध नरेश। बैठे जिनकी गोद में मोदमान विश्वेश कौशल्या सानी भई रानी कुंवर गणेश। सर्वव्यापक राजा राम के दो निवास है का दिवस और छा रहत हैं शयन अयोध्यावास। साक्षात राम राजा सरकार के दरबार में विराजमान हनुमंत लाल जी, चारों भैया, माँ जगदम्बा, जानकी जी सहित सभी के शरणों में शीश झुकाते हुए आप सभी भक्त ये भाव करें कि साक्षात दरबार में बैठे हुए हैं सागर से आए हुए हमारे परम प्रिय डॉक्टर अंकलेश्वर दुबे जी, विजय सबलोग जी पिछले 3 दिनों से पूरा प्रसंग की रिकॉर्डिंग कर रहे कन्हैया कैसेट के हमारे सब परिवार दीपक जी, परमप्रिय दीक्षित जी, उनके सहयोगी और पर विराजमान प्रांतीय कलाकार संघ के अध्यक्ष माननीय शुक्ला जी, सलाहकार शुक्ला जी, विपिन तिवारी जी, प्रांतीय कलाकार के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष दुबे जी, मैडम हमारे धर्म की सहयोगी मैडम सिंह, तोमर साहब, बाबा जी और जितने भी संतोष शुक्ला सभी सहित आप सभी माताएं और बहनें और भक्त सभी लोग बड़े परम भाग्यशाली हैं। सबको मैं प्रणाम करता हूँ। तुलसी जिनके बदन से धोखों से निकसत राम ताके पक्की पक्तरी मोरे तन की छाँव। ईश्वर की आप ये भाव करें। पिछले 3 दिनों से मैं यही चर्चा कर रहा हूं कि हम और आप कितने भाग्यशाली हैं। सांसारिक व्यक्तियों की शादी में तो सभी लोग जाते हैं निमंत्रण पर, लेकिन राम जी की शादी में वही लोग जाते हैं जिन्हें राम जी अपना बना करके निमंत्रण देते हैं। बोले श्री रामचंद्र की। माँ जानकी और राम जी ने आप लोग को बुलाया है। बड़े कृपालु हैं, करुणा निधान हैं। और वैसे भी मैं पिछले कथा में आपको बार बार बता रहा हूं कि ये ओरछा कृपा का स्थान है। करुणा के रूप में भगवान आए हैं। साधना तभी सफल होती है जब भगवान की करुणा होती है। हम 2 दिनों से मैंने लिया था जो प्रसंग रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो हम अपने राम जी को ओरछा के राजा के रूप में
2 दिनों में हम लोगों ने प्रयास करके संक्षिप्त भगवान के अनंत में जो वाणी भगवान ने दिया था आप सबको सुनाया। मैंने आपको कल जो लोग नहीं होंगे उनके लिए फिर से बता रहा हूँ संक्षिप्त बातें कि आप परम भाग्यशाली हैं। ओरछा विश्व में 3 चीज़ें सारे दुनिया में नहीं मिलेगी। पहला, 450 सालों से भगवान को सलामी लग रही है। क्यों? क्या प्राण प्रतिष्ठा इनकी हुई थी? नहीं, मूर्ति नहीं है। भगवान हमारे राजा हैं, आपकी हमारी फरियाद सुनते हैं। वैसे तो सारी दुनिया के राजा हैं, लेकिन ओरछा के राजा और हम भक्तों के राजा तो यहाँ विराजमान हैं ही। और ये सलामी जो आप लोग देखते हो ना, गार्ड लगी रहती है। सारी दुनिया में मंदिर में तो लगती नहीं, लेकिन जीवित भी राष्ट्रपति, चाहे अमेरिका का हो चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, रात में किसी को पूरी सलामी नहीं दी जाती। लेकिन हमारे राम जी चूंकि राजाओं के राजा हैं, राजेंद्र हैं, तो इसलिए इनको रात में भी सशस्त्र सलामी मिलती है। दूसरी, ये बताएं कि इतना बड़ा मंदिर बना हुआ था, कितने 100 करोड़, सरकार आज इसमें कम से कम 50 करोड़ आ चुके होंगे और उसकी स्थिति बदल नहीं पा रही है। अभी भी घास नहीं साफ कर पा रही है। और इसको मंदिर माना जाए तो राम जी को ले जाके बस वहां तो रखना तो था, लेकिन अपने राम जी नहीं गए। कारण इसलिए कि वो राजा हैं। एक तो महल में रहेंगे, मंदिर में थोड़ो रहेंगे राजा अपने। और दूसरा, पुत्र के रूप में रानी माल आई थी, तो आप अपने लड़के को मंदिर में रखोगे कि घर में? तो रानी ने अपने महल में रखा। और तीसरा कारण कि लगा कि राजा घर से बैठ के दर्शन करना चाहते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था भगवान का स्वभाव क्या रहता है। दुष्टों के अहंकार को भले न खत्म करें, उनके अहंकार को बढ़ाएंगे, लेकिन पुण्यात्मा के अहंकार को तत्काल समाप्त करते हैं। तो उनको लगा कि हमारा भक्त, हमारा राजा जो इतना बड़ा भक्त है, पिछले जन्म का जो कि दशरथ के रूप में जो साधना किया था, राजगद्दी नहीं दे पाया था और यहाँ गद्दी दिया। और वो इतना घर से बैठ के दर्शन नहीं कर सकता, लोगों को क्या आचरण मिलेगा? राजा है तो संसार को आचरण भी देना है कि जैसे जैसे बड़े लोग काम करते हैं वैसे वैसे छोटे भी करते हैं। आजकल भ्रष्टाचार, आचार क्यों बिगड़ा है? क्योंकि ऊपर से बिगड़ता है तब नीचे से बिगड़ता है। भगवान ने कहा कि हमारा भक्त बर्बाद न हो, इसलिए भी मना कर दिया। और तीसरी चीज, अब मूर्ति तो है नहीं, भगवान को प्राण प्रतिष्ठा तो हुई नहीं थी, उसके बाद भी उठाना चाहते थे, नहीं उठे। तो हिंदू धर्म में हम इसीलिए कहते हैं ये हमारे साक्षात हैं, धर्म स्थापना के लिए हैं। हिंदू धर्म में एक बार मूर्ति आप लोग स्थापित गांव में जानते हो कर दी जाती है, तो उसको हटाते तो विधिवत फिर से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पूजा पाठ करके। लेकिन हमारे मूर्ति थोड़ो थे, वो तो साक्षात आए थे, बाल रूप में आए थे, तो उनको प्राण प्रतिष्ठा की क्या जरूरत थी? वो तो ऐसे ढेर सारे कहानियां आती है कि वो बच्चों के रूप में खेलते थे, उनको उठा करके ले जाते थे, पंडित जी पुजारी जी सिंहासन पर बैठाते थे। तो ये सारी चीजें सारी दुनिया में नहीं मिलेंगी। कल मैंने आपको बताया था कि पद्म पुराण के आधार पर कि मनु शत्रुपा ने 3 जन्म तक साधना किया था। 3 जन्म तक पुत्र भाव से मांगने के लिए साधना जब सफल हुई थी तो भगवान से वरदान मांगा था। तो पहले जन्म में दशरथ और कौशल्या हुए, दूसरे जन्म में वासुदेव देवकी हुए। मैंने कहा था राजा जो दशरथ जो थे वो जिसमें मरे उनको लगा था कि राम जी को राजा बनाने के लिए सोचे थे, लेकिन कौन कुसंगति पाए न साई, कैकेयी जी के। इसीलिए कहते ना, मैं बार बार कहता हूँ आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, सत्संग कर रहे हैं।
सत्संग मिले न मिले लेकिन कुसंग न करें। जो कैकेयी अम्बा इतनी अच्छी थी, सारे अयोध्या के बड़े बड़े साधु ऋषि अनंत जन्मों के भाग्यशाली चाहते थे राम जी राजा बने, लेकिन एक मंथरा के कुसंग के कारण सारे सबके मनोरथ रह गए, धरे के धरे रह गए। तो जब मरे हैं राम राम कही राम कही राम राम कही राम, उनको लग रहा था कि हम अपने पुत्र को राजा नहीं बना पाए। तो मैंने ये भी कल आपको बताया था कि सत्संग क्यों जरूरत होती है। क्योंकि मृत्यु का काल जो होता है, चिंतन होता है, अंतर्यामति सा गति। जैसा हम मरने के समय सोचते हैं वैसी ही अगली गति होती है। क्योंकि हमारा मन विषय वासना में रहता है और विषय वासना भोगने के लिए शरीर चाहिए। तो जैसे ही हम मरते हैं तो कीट पतंग कीड़े मकोड़े जो भी शरीर मिला तत्काल उसी में हम चले जाते हैं। तो इसीलिए जो सत्संग करते हैं, जो भगवान के साथ मरते हैं या जिस इच्छा के साथ मरते हैं, वही इच्छा अगले जन्म में भगवान देते हैं। कृष्ण रूप में जो वासुदेव देवकी के पास राज्य नहीं था, कृष्ण भगवान को नहीं दे पाए थे, तो उस अधूरी इच्छा को लेकर के कलेर दिव्य पद्म पुराण के अनुसार 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत होने के बाद रामचरितमानस का मैंने प्रसंग भी दिया था। किसमें दिया है? जिस दिन ये मानस की रचना हुई है संवत 1631, और जिस दिन ओरछा में आए हैं दीवाल पर आप लोग जाएंगे देखेंगे संवत 1631 चैत्र शुक्ल नवमी पढ़ेंगे सब लोग, आज ही पढ़िएगा। कलयुग जो त्रेता युग के बाद कलयुग में ये पुण्य तिथि पहली बार आई थी, जो कि राम जन्म के सारे योग थे। तो 2 रचनाएं उसी समय हुई है, घटनाएं। एक हमें कलिश विभंजन, कली को दोषों को दूर करने के लिए तुलसीदास जी ने हमें मानस दिया, साक्षात भगवान का विग्रह दिया। और दूसरा उसी दिन हमारे ओरछा में राम जी आए। तीसरा मैंने बताया था मधुकर साहकी की टीके के नाम पर टीकमगढ़ पड़ा है, कैसे भक्त थे, कैसे संत सेवी थे, सारी मैंने कल बड़े विस्तृत में 2 दिनों से कथा हो रही है। माँ कुंवरी गणेश कैसे जाती हैं अयोध्या में, पति की बात पर बात ले लेती हैं, और संतों के साथ 8 महीने 27 दिन में पुक्खन यात्रा हुई। ये 2 दिनों से पिछले विस्तृत कथा हुई है। आज तो विवाह भगवान को कराना है। रघुपति राघव राजा राम तो कल हो गए हैं, अब आज तो उनको जो है सीताराम की जोड़ी से अपन को देखना चाहते हैं। मैंने ये भी बोला था कि भगवान की अनंत की अनंत जो अनंत गुण हैं, राम जी अनंत हैं, अनंत राम अनंत गुणानी। व्यक्ति की शादी एक बार होती है, लेकिन भगवान करुणा निधान है। वो हमको अपने आंखों से अपना विवाह दिखाना चाहते हैं, इसलिए हमें यहाँ रखे हुए हैं और हमें यहाँ बुलाए हुए हैं। बोले सियावर रामचंद्र की। तो आइए पहले संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन में एक चीज और, कल मैंने भगवान की आपको जन्म कराया, तो भगवान के जब जन्म हुए तो जब ओरछा में भी बधाई हुई, चारों तरफ बधाइयां हुई। भक्त को जो भी संकीर्तन करना चाहिए, माला जाप करना चाहिए। नाम सबसे बड़ा कलयुग में आधार है। सारे संत एक साथ, ये जो कथाएं होती हैं नाम में प्रेम पैदा करने के लिए, क्योंकि जब कथा जब सुनते हैं, जानते हैं भगवान के बारे में, तो आपसे उनसे प्रेम होता है। भगवान 4 जो है दशरथ जी के 4 पुत्र पैदा हुए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, सो प्रभु ग्रहयावा प्रभु सोई। वो भगवान घर में आए थे। राम जी को क्या कहते हैं?
राम जी को हमारे संत लोग कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर से त्रैलोक उपासी, सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। यानी भक्त को जो आनंद में रहना चाहिए। हमारे पहले कथावाचक जी ने कहा, तो जब भी माला जपें, प्रसन्न चेतसः परमात्म दर्शनम, जो जितना ज्यादा प्रसन्न रहता है वो उतना भगवान के करीब होता है। पहला राम जी के नाम से, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सम होई। भक्त को संसार का, परिवार का पोषण करना चाहिए, शोषण नहीं। जो शोषण करेगा भगवान उससे दूर होंगे। भरत जी की तरह होना चाहिए। हम एक पुत्र का कर सकते हैं, आप समाज में एक बच्चा अच्छा दे देते हैं, एक व्यक्ति को पाल देते हैं, एक भूखे को रोटी दे देते हैं, एक प्यासे को पानी पिलाते, कोई भी शुभ काम पोषण करते हैं। और भगवान से निवेदन करना चाहिए कि किसी का शोषण न करना पड़े। अगर पोषण न करें तो शोषण तो किसी स्थिति में नहीं होना चाहिए। तो भक्त को हमेशा पोषक होना चाहिए। और तीसरा, जाके सुमिरन से रिपुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। भक्त को जब भी भजन करे, दुश्मनी रहनी ही नहीं चाहिए। दिल में इतना प्रेम होना चाहिए, भरा होना चाहिए लबालब, कि दुश्मनी के लिए कोई जगह ही न हो। और अंतिम, जो लक्ष्मण जी के नाम से, जगत का आधार होना चाहिए, किसी भी सृष्टि का आधार होना चाहिए, और भगवान से प्रेम होना चाहिए। तो आइए रघुपति राघव को क्षण संकीर्तन करने के बाद इसी भाव से, मस्ती से, प्रसन्न भाव से फिर आगे की कथा में हम लोग बढ़ेंगे, जितना देर भगवान की कृपा होगी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जब बोलो तब राम ही राम, खाली जीवा कौने काम। जब बोलो तब राम ही राम, खाली जिया कोने का। जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पीछे भी बैठे आप लोग, पीछे वाले विशेष करके। राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। एक जानते हैं रहस्य की बात, जीव की क्या मजाल राम नाम लेवे, पाप देव आपकी मुंडो फोड़ देवे। जैसे ही भजन करने के लिए जाते हैं ना, वैसे पाप हमारे दोनों हाथ पकड़ लेता है।
पैर पकड़ लेता है और गला पकड़ लेता है, बोलने नहीं देता। और आप ही नहीं, वाल्मीकि जैसे संत को राम राम नहीं कह पाए थे, तो उन्होंने क्या किया? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और एक चीज और, पाप हमारे क्या होते हैं? पुराने कर्म। और पुराने कर्म का मतलब क्या होता है? आप लोग गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग हैं, घास अगर उखाड़ दें और सूख गई वो घास, तो थोड़ी सी चिंगी लगे तो भभक के जल उठती है। तो वैसे ही जैसे ही राम नाम आता है, वैसे ही पाप अपने आप भाग जाते हैं। राम नाम हृदय धरो, भयो पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की, बड़े पुराने घास। तो सब लोग मिल करके सुखी होना चाहते हैं ना, तो पुण्य बढ़ाइए। और पुण्य कैसे बढ़ेगा? राम नाम से। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हम कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, जय दशरथ राज दुलारे राम, जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। नारद के बीणा से निकला, रघुपति राघव राजा राम, नारद के बीणा से निकला, रघुपति राघव राजा राम, जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। संतों के वाणी से निकला, पतित पावन सीताराम, संतों की वाणी से निकला, पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जल मेरा जल मेरा, सारे जग में तू
सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जय रघुपति राघव राम हरि पावन सीताराम। जय रघुपति राजा राम, पतित पावन। तेरी महफिल में करुणा भरी है, रहमत का झूमर सजा है। तुझे अपना समझ के तुम्हारे द्वार आए हैं, मांगने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है साहब, तो भगवान अपने हैं। इसलिए रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। संकीर्तन में जैसे ही आदमी आता है, राम जी का नाम आता है, ये बताएं कि अगर सूर्य भगवान आ रहे हैं तो क्या अंधकार को कहना पड़ेगा कि तुम हट जाओ? अपने आप अंधकार भाग जाएगा। वैसे जैसे जीवन में राम जी आते हैं, आनंद अपने आप भर जाता है। कहना नहीं पड़ता कि दुख भगो, विषाद भगो, तुम्हें भगने की जरूरत है। इसलिए भगवान की आप लोगों पर, हम लोगों पर बार बार अनंत कृपा है कि आप जितने अपना समझेंगे उतने आनंद आएंगे। आइए हम लोग अब वास करते हैं, जंगल की तरफ चलते हैं, जहां विश्वामित्र जी की साधना अधूरी रह जाती है भगवान के बिना। जो विश्वामित्र जी राजर्षि से छोड़ करके ब्रह्मर्षि हुए और सारी साधना करते हैं, इसके बाद भी उनको मन में क्लेश होता है। एक भारत का ऋषि महर्षि वो चिंता करता है, राजा को चिंता नहीं होती कि ये राक्षस का समूह कैसे नष्ट होगा। जो साहब संसार को वही दे सकता है जिसे संसार से कुछ नहीं चाहिए। जिसको संसार से चाहिए उसकी तो इतनी बड़ी इच्छाएं होती हैं कि वो तो लेता ही रह जाता है। भरत जैसे लोग दे पाते हैं, तो उसके बाद उनको ध्यान लगाते हैं। अब हम पतित पावन राम जी की और सीताराम की तरफ यात्रा शुरू किए हैं। ध्यान लगाते हैं कि ये कैसे निचिसर ये राक्षसों के समूह से लोगों के आतंक समाप्त होगा। तो रामायण में जो प्रसंग है, गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन बरहि नर चल जाए। सब मुनिवर मुनि कीन विचारा, प्रभु अवतर भरत मही भारा। एक दिस देखो प्रभु जाए, कर बिनती आनो दो भाई। हरि वचन कहरा, तब मन हरसि
लगता है कि राक्षसों का समूह कैसे समाप्त होगा। मन में चिंता होती है, ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगाने के बाद उनको लगता है कि प्रभु हमारे अवतार ले लिए हैं। मैंने बताया था अवतार के मुख्य 3 कारण होते हैं, साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए। तो कहा अब दुष्टों के विनाश के लिए राम जी का अवतार हो गया है। राजा के यहाँ जाते हैं, राजा उनका बड़ा स्वागत करते हैं और कहते क्यों आप आए हैं, बताएं, कारण बताएं। तो जब कारण बताते हैं कि हमें राक्षस बड़े सता रहे हैं, हम आपके पुत्रों को 2 पुत्रों को मांगने आया हूं, सुन के कप जाते हैं। कहते मैं चौथेपन में बुढ़ापे में पुत्र पाया और ये पुत्र जो है, ये छोटे पुत्र राक्षसों का कैसे वध करेंगे। जो पिता का जो मोह होता है, पुत्र मोह। तो वशिष्ठ जी उनको समझाते हैं, कहते हैं अरे महाराज ये राम जी कैसे जन्मे हैं, यज्ञ से। तो यज्ञ से जिनका जन्म हुआ है, यज्ञ की रक्षा करना उनका धर्म है, इसलिए आप निश्चिंत जाइए, ब्रह्म है आपके पुत्र। और यही कार्य देखिए, ऋषि का अंतर होता है। कहते हैं जो 2 लोगों को ब्रह्म मिलाते हैं, वशिष्ठ जी से और विश्वामित्र जी से पुरानी दुश्मनी भी थी, जैसा आप लोग जानते हैं कि जब विश्वामित्र राजा थे, क्षत्रिय के रूप में थे, तो एक बार सेना के साथ वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते हैं। वहां नंदिनी देखते हैं और नंदिनी देखते हैं, उनसे मांगते हैं कि देखते हैं ये तो हजारों सेनाओं के ऋषि राजा की सेवा करते हैं, सबको खाने पीना देते हैं, सबका स्वागत करते हैं। तो कहते हैं लोभ के इच्छा दंभ बल, संसार में कोई भी लोभी आदमी नहीं कहा कि मैं अपने लिए चाह रहा हूं, वो समाज सेवा का ढोंग करता है। हम यहाँ ओरछा में जमीन इसलिए ले रहे हैं बड़े होटल के लिए कि लोगों का समाज सेवा करेंगे। हम नदी के किनारे कुछ भी 100 में 90 लोग यही होते हैं। विश्वामित्र जी जैसे संत की स्थिति ये थी, जो बाद में हुए राजा। तो उन्होंने कहा महाराज आपको नंदिनी की क्या जरूरत है, हम 1000 गाय आपको देते हैं। हम राजा हैं, जनता का पालन करना है, हमें तो नंदिनी चाहिए। लेकिन नंदिनी लोभियों के पास नहीं रहती, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसी के पास रहती है। तो उसके बाद विश्वामित्र जी आक्रमण करा देते हैं। तो आक्रमण करते हैं तो वशिष्ठ जी अपना दंड गाड़ देते हैं। तो उनको लगता है कि धिक क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम तेजम, कि ब्रह्म बल के तेज के आगे ये हमारा क्षत्रिय का बल धिक्कार है। उसी समय वो साधना के लिए तैयार हो जाते हैं और ब्रह्मर्षि का पद भी पाते हैं। उसके बाद भी उनको संतोष नहीं होता, लेकिन वशिष्ठ जी संत सही दुख पर ही लागी, वो दुश्मनी नहीं निर्वाह करते, प्रेम इतना बड़ा है राम जी का। उसके बाद उनसे कहते हैं कि ठीक है, राजा को समझाते हैं, सहयोग करते हैं कि इनका अवतार हुआ है, ये जनता के कल्याण के लिए हुए हैं, इनको आप दे दीजिए। और उनके समझाने पर राजा समझ जाते हैं कि यज्ञ के बल से, जो हवि से इनका जन्म हुआ है, तो यज्ञ की रक्षा करना हमारे पुत्रों का कर्तव्य, एक राजा का कर्तव्य है। और जाते हैं, बड़े बेमन से देते हैं, लेकिन बाद में प्रसन्न मन से देते हैं।